अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 8 साल के बच्चे की अपर जैकेट को कैसे स्टिच करते हैं। तो ये हमारे पास कपड़ा है, तो ये मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि हमने माप कैसे लेना है। आम शर्ट है ये हमारे पास, जो बच्चे की शर्ट होगी साइज़ आप लोगों ने अपना ही लेना है फिटिंग का। यहाँ से कंधा, यहाँ से तीरा, यहाँ से हमने कमर सिलाई लेनी है और लेंथ इसकी माप लेनी है। ठीक है, ये हमने माप ले लेना है इस तरह से। फिर ये मेरे पास फ्रंट का जो मैंने पल्ला लिया हुआ है, इसको मैं आपको कटिंग करना बता देती हूँ। पहले हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है पट्टियों के लिए। यहाँ पे सारे पैमाने से हम पूरा सीधा एक निशान लगा लेंगे 1.5 इंच का। ये मेरा पैमाना जो है वो है ही 1.5 इंच का, इसलिए मैं पैमाने की मदद से ही मेजरमेंट कर रही हूँ। यहाँ से हमने 6.25 पे मुझे फिटिंग चाहिए। ठीक है, मैंने 1/2 इंच बढ़ा के रखा है, ज़्यादा नहीं मैंने बढ़ा के रखा। यहाँ से हम जो तीरा लेंगे वो जितना आपका तीरा होगा, 6 इंच है तो आपने 6 इंच पे ही निशान लगाना है। आप लोगों ने ज़्यादा तीरा नहीं लेना। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान में डाउन करूँगी और इसको डाउन करके इस तरह से हम सीधा कर लेंगे निशान को। याद रहे कि आप लोगों ने फिटिंग का माप, लंबाई का माप अपनी शर्ट से ही लेना है। ठीक है, यहाँ से हम कंधा जो लेंगे वो हमें 6 इंच चाहिए, तो हम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 6 इंच पे ही निशान को लगा लेंगे। जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन डाउन किया है उसको हम स्किप नहीं करेंगे, उसके साथ ही हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से हमारे पास ये 4.5 होगा, लेकिन हमने 6 इंच पे निशान लगाया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी चेस्ट का मेजरमेंट कर लेते हैं 6.25 पे। तो यहाँ से हम लोग ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे 1 इंच पीछे की तरफ जाएंगे। अपनी चेस्ट की फिटिंग के निशान से 1 इंच पीछे की तरफ निशान लगा के ये निशान हम तीरे से तिरछा कर लेंगे। ठीक है, तिरछा करने के बाद हम इसको, ये वाले निशान को सीधा कर लेंगे। जो चेस्ट की फिटिंग का है, यहाँ से इसकी गुलाई जो है हम ड्रा कर लेंगे। ये हमने इसकी गुलाई ड्रा कर ली है। हमारी फिटिंग का निशान जो है वो लग चुका है। यहाँ से फिर हम इसकी कमर का भी कर लेते हैं कि हमने कमर से कितना करना है। उधर से हम सिर्फ 3 सूत्र कम करेंगे कमर से। ठीक है, ये कमर सिलाई जो है आप लोगों ने रेडीमेड स्टाइल में जो शर्ट्स होती हैं उनके हिसाब से ही लेनी है। ऊपर से 1/2 इंच में छोड़ के यहाँ पे इतना निशान लगा के हम यहाँ से इसको गुलाई देते हुए कट कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ज़्यादा नहीं रखना वरना बुरी लगेगी। ठीक है, यहाँ से मैं 1.25 पे निशान लगा रही हूँ चौड़ाई का गले का, पट्टी के इस तरफ से। ठीक है, यहाँ पे हम गहराई का भी 1.25 पे लगा लेते हैं। आगे जाके फिर बढ़ाना पड़ा तो कट कर लेंगे। अगर ज़्यादा हमने एक बार में कट कर लिया तो हमें मसला भी पेश आ सकता है। ठीक है, तो कम काटा हुआ ही बेहतर रहता है। हमने 1.25 पे लगा लिया, हमें अगर ज़्यादा करना पड़ा तो 2.25 पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ, बाकी सारे मार्किंग हमारी हो गई है। यहाँ से मैं इसकी गुलाई का जो निशान है लगाया था मैंने, उसको कट कर लूँगी। मेजरमेंट आपने पूरी बिल्कुल हिसाब से अपने लेनी है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसके ट्राउज़र की भी मैंने कटिंग अपलोड कर दी है, तो उसमें भी मैंने जो मेजरमेंट रखी है वो अपने हिसाब से रखी है। जितनी आपके बच्चे की, ज़ाहिर बात है कोई बच्चा हेल्दी होता है, कोई वीक होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो लेंथ जो होती है वो आपने अपने हिसाब से लेनी होती है। अगले बंदे ने सिर्फ आपको तरीक़ाकार ही बताना होता है कि ये तरीक़ाकार है कटिंग का, ये फार्मूला आप लोग लगाएंगे। तो जो फिटिंग का और लंबाई का जो भी माप होता है वो आप लोगों ने अपना ही रखना होता है, ये बात ध्यान में रखें आप। ठीक है, यहाँ से मैंने गले की कटाई भी कर ली है। ये देखिए सारी कटिंग करने के बाद अब यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगी। ठीक है, ये हमारी फ्रंट वाले पल्ले जो हैं इनकी कटिंग हो गई है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को मेजरमेंट बता रही हूँ, अगर आप इसी तरीके से स्टिच करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से जो है हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये मैं तीरे वाला साथ ही अटैच कर रही हूँ। यहाँ से भी 2.5 इंच का निशान लगा के ये निशान को मैं सीधा कर लूँगी। ठीक है, इस निशान को सीधा कर लें, आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। ये जो 2.5 इंच का निशान लगाया है ना, तो ऊपर ये देखिए बिल्कुल ही बराबर है। 2.5 से 2.5 वहीं से हमने लिया है। अब यहाँ से हमने जितना तीरा लिया था 6 इंच था, यहाँ से हमने इसको बस सिर्फ 1/2 इंच बढ़ा के रखना है, क्योंकि ये बैक वाला जब टर्न होकर ऊपर को पलटेंगे तो ये 1/2 इंच हमें बढ़ा हुआ चाहिए। एक्स्ट्रा पीस को हमने कट कर दिया। अब इसकी हम बैक के कंधे की हाफ इंच बढ़ा के बस कटिंग कर देंगे, और कोई इसमें नहीं हम फार्मूला लगाएंगे। सिंपल कटिंग हो रही है यहाँ पे पीछे वाले, क्योंकि आगे वाले की हमने कटिंग कर लिया। उस हिसाब से हमने सिर्फ 1/2 इंच बढ़ाया है। ठीक है, 1/2 इंच पे हम सारी तीरे के साथ इसकी कटिंग कर दें।
अब यहाँ से हमने आगे वाले को 1.25 पे लगाया था, इसका निशान हम 2 पे लगाएंगे खुलाई का, चौड़ाई का, ठीक है। गहराई जो है वो हमने 1.5 पे करनी है। इसमें हमने थोड़ा सा इसलिए बढ़ाया है चौड़ाई में क्योंकि जब इसने टर्न होना है तो हमें फिर कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा कटिंग में चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर मैं आप लोगों को रख के दिखाती हूँ कि ये देखें कैसे पूरा आ गया है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ये देखें गले की कटाई जो हमने थोड़ी सी ज़्यादा की है वो पूरा आ गया है बिल्कुल। अब ये हमारी जो कटिंग होगी है पूरी, अब ये मेरे पास शर्ट पड़ी है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने सीधा कर लेना है। आपने या इन दोनों साइडों पे बुकरम चिपकानी है या इन दोनों साइडों पे, एक ऊपर वाली पे एक नीचे वाली पे, ठीक है। ये आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लें कि आपने किसके ऊपर बुकरम चिपकानी, फिर आप लोगों को कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। ये वाली बुकरम मैंने पेस्ट कर ली है। अब मैं दूसरी साइड इस तरह से पलटा के इसके ऊपर दूसरी जो है बुकरम जो हमारी बटन टेक है वो भी यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये कैसे पेस्ट करनी है, ये तरीकाकार इस तरह से आप कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए आप इसको इस तरह से पीछे ले जाएंगे और आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे तो आपको कोई मसला नहीं पेश आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो ये जी मैंने पॉकेट्स ले लिए। पॉकेट्स की मेजरमेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ से 4.5 इंच मैंने ली है दोनों तरफ से, ये एक मुरब्बा शेप में है, ठीक है। ये भी मैंने 4.5 इंच में 2 कपड़े लिए हैं। कपड़ा एक ही था, उसके दरमियान में से मैंने कट लगा के इनको कैप को अलग अलग कर दिया, ठीक है। 4 पीस मेरे पास कैप्स के हैं और 2 मेरे पास पॉकेट्स के हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ये मेरे पास एक ब्लैक फैब्रिक पे मैंने डिज़ाइनिंग के लिए बुकरम जो है उसको चिपका लिया है। 1 इंच चौड़ा मैंने बुकरम लिया, इससे कम ना लें, ज़्यादा अच्छा यही लग रहा है, ठीक है। इससे कम अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इस तरह से मैंने जो है ये इसकी मेजरमेंट के हिसाब से उतार लिया पॉकेट के, और ये इसके कैप के हिसाब से उतार लिया है। और ये मेरे पास जो है ये 1.5 इंच के मुताबिक ये दूसरे कैप के लिए मैंने उतार दिया है, ठीक है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यह कैसे करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस तरह से हमने पॉकेट का दरमियान करके इसको हमने कर लेना है इस तरह से रख के स्टिच। तो फ्रेंड्स मेरी बात बीच में ही रह गई। मेरी बात ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वरना आप मेरा एड्रेस भूल जाएंगे। फिर दोबारा हम कैसे मिलेंगे? दोबारा मिलने के लिए आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और बेल के बटन को करना पड़ेगा क्लिक, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो दूसरा पीस था इसको मैंने डबल करके स्टिच कर लिया है, ठीक है। ये देखें अब ये मेरे पास 1.5 इंच है, इसको हमने 3 सूत्र कट कर देना है, ठीक है। ये सारी डिज़ाइनिंग जो है मैंने आप लोगों के सामने कर दी है। अब यहाँ से हमने इसके कैप के ऊपर लगा के वैसे ही सेम मेथड से हमने इसको बनाना है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। ये वाली पट्टी अब सीख लें आप लोग कि पट्टी हमने कैसे बनानी है, क्योंकि ये जो कॉलर लगाने जा रही हूँ ये मैं नाइट स्टाइल में कॉलर लगाने जा रही हूँ। ये देखें मैंने 1/2 इंच यहाँ से अब कट कर रही हूँ बढ़ाने के लिए नेक को, ठीक है। क्यों भला? क्योंकि हमने ये जो कॉलर लगाना है ना उसमें हमने यहाँ से इतना छोड़ना है पट्टी को, फिर पीछे से कॉलर लगाना है, इसलिए, ठीक है। ये वाली जो पट्टी का एरिया है यहाँ से हमने इसको कैसे सिलाई लगाना है, इस तरह से करना है हमने, फोल्ड टर्न बैक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पैर की सिलाई लगा देनी है यहाँ पे ऊपर ऊपर ही, ठीक है, क्योंकि इससे पीछे हमने कॉलर लगाना है, वरना हमें कट नहीं करना पड़ता अगर आप कॉलर या बैन वो सिंपल आम तरीके से लगाते, ठीक है। ये हमारा कोट कॉलर वाला तरीकाकार है, तो ये इसमें यही तरीका होना था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक गले का गहराई में कट करना पड़ा 1/2 इंच। अगर आपने बैन लगाना है तो आपका जो 1.25 इंच है वो सही रहेगा, ठीक है, गहराई का। यहाँ से ये देखें इस तरह से हो गया। अब ये अब पीछे से हम इसके बैन लगा देंगे, पीछे वाला जिधर से कट आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये देखें यहाँ से आप लोग सिलाई इस तरह से यहाँ भी लगा सकते हैं एक, तो यहाँ से सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सीधी सिलाई एक ही लगा रही हूँ क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं कर रही। मैंने ये रेडीमेड स्टाइल में बनाना है, सिर्फ एक सिलाई जो है मैंने फटाफट से लगा देनी है। ये देखिए अब हमारी पॉकेट की बारी आ गई। पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने ऊपर वाला हिस्सा है ये, इसको एक पैर की सिलाई लगा देनी है। बाद में हमने हाथों की मदद से या इस्त्री की मदद से इस तरह से फोल्ड कर लें। ये हमारे पास प्रॉपर मेजरमेंट आ गई है कैप की। अब यहाँ पर ये जो इसका कैप है पॉकेट का कैप, इसको हमने एक सूत्र बढ़ा के जितना हमने मेजरमेंट की है ना पॉकेट की किनारे निशान बनाए हैं उससे एक सूत्र दोनों साइडों से बढ़ा के हमने निशान लगाना है। सिर्फ एक सूत्र, ज़्यादा
बराबर भी नहीं रखना, वो फिर बुरा लगेगा, सही नहीं फिट आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैं कट कर रही हूँ, एक एक पैर का छोड़ रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें एक एक पैर का मैंने छोड़ा है निशान से इस साइड पे। तो ये वाला इसका पार्टनर फैब्रिक लेके मैं इसको इस तरह से रख के 3 साइड पे सिलाई लगा दूँगी, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ठीक है। ये सिलाई मैंने लगाने के बाद सीधा करके फटाफट से अब यहाँ पे एक पैर की ऊपर इसके हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से हम फिर बाद में इसको सफाई कर लेंगे। यहाँ से भी देखना है कि आपने के बिल्कुल बराबर है ना, बराबर है तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमने निशान लगाना है। यहाँ पे जी हमने पट्टियाँ बना ली थी, पॉकेट भी हमने तैयार कर ली है, कैप भी तैयार कर ली है। यहाँ पे हमने पॉकेट जो है वो एडजस्ट करनी है। ये निशान मैंने 4.5 इंच पे लगाया है, ठीक है, तीरे से नीचे 4.5 इंच पे। अब इस तरह से मैं इसमें निशान बना लूँगी, चाहे तो आप इस तरीके से बना लें, चाहे तो आप हाथ से बना लें, ये आपकी चॉइस है। इस तरह से निशान बनाने के बाद अब यहाँ पे हम जो है हमें आसानी हो जाएगी पॉकेट लगाने में, ठीक है। पट्टियाँ बना ली हैं, अब हमने लगानी है पॉकेट्स। इसके ट्राउज़र की वीडियो जो है वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वो बहुत खूबसूरत बना है। यहाँ से 1 इंच का निशान हम लगाएंगे जनाब, फ़ौरन से मुझे बोलना पड़ जाता है, मेरी बात बीच में ही रह जाती है। तो 1 इंच का, पट्टी से 1 इंच की दूरी पे हम पॉकेट रख के लगाएंगे। ये देखिए पट्टी से 1 इंच की दूरी पे रखी है मैंने पॉकेट और निशान के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। अब मैं इस तरह से लगाऊंगी, जो आपके बच्चों की जो पॉकेट्स ऊपर से उधड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं ना यहाँ से सिलाइयाँ, तो आपने इस तरह से पहले सिलाई लगानी है, फिर आपने टर्न करना है। ये देखें इस तरफ को 3 सिलाइयाँ उठा के 3 टांके, ठीक है, आपने फिर टर्न बैक करना है। अब आपने सारी जो है पॉकेट लगा देनी, यहाँ से आपने पकड़ के रखना है कि आपकी यहाँ से सिलाई ख़राब होगी ना, पॉकेट हिल गई तो आपकी पॉकेट जो है वो ख़राब हो जानी है। यहाँ से सिलाई अब दोबारा से मैं वैसे ही टर्न करूँगी, ये देखें इस तरह से। अब आपके बच्चे की पॉकेट जो है वो ऊपर से ख़राब नहीं होगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो ये धागे इस तरह से खींच के इसको गिरा लगा लें। ये कैप मैंने इस तरह से रख लिया है, एक पैर का और फासला रखा है मैंने पॉकेट के और कैप के दरमियान में। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद इसको फोल्ड करके दोबारा इसके ऊपर मैं एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। बाद में एंड में हम यहाँ से इसे कर देंगे पक्का। ये देखें ये हमारी कैप तैयार होगी। इसमें आपने इन दोनों के दरमियान में एक पैर का फासला लाजमी रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर अच्छी बनेगी। ये देखें बिल्कुल एक एक सूत्र बढ़ा के रखा था, कितनी खूबसूरत तैयार हो गई है। ये दूसरी पॉकेट हम तैयार कर लेते हैं। इसी तरह इसका पार्टनर फैब्रिक इसके ऊपर रख के हम वैसे ही सिलाई लगा लेंगे और ये वाली जो है इसका भी हम बना लेते हैं। और ये जो मैंने कपड़ा छोड़ा है ना, इसका फ़ोल्ड किया है, ये मैंने 3-3 सूत्र किया है या 4-4 सूत्र, हाफ़ इंच का मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, ठीक है। ये भी हम इस तरह से एक एक सूत्र बढ़ा के इसका निशान लगा के कैप का तो इसकी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये देखें मैं कितनी तेज़ी से फटाफट बोली जा रही हूँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो ये बुरी बात होगी, वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ से हम तीरे की सिलाई कर लेते हैं, ठीक है। और अगर मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है। आप लोगों ने प्यारा सा कमेंट भी छाड़ दिया करो यार। 1.5 इंच की हमने चौड़ी ली है, या पट्टी लंबाई इसकी मैंने ली है जी, फ्री साइज़ में है अभी। इस तरह हमने इसका डबल करके फिर इसको मैंने इस तरह से अंदर की तरफ बनाया, एक सूत्र बढ़ा के, ठीक है। अब हमने इसको करना है इसी शेप में जिस तरह हमारा कंधा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये अपर जैकेट है, इसके नीचे से आप फुल स्लीव शर्ट जो है राउंड नेक में वो पहनाएंगे बच्चे को। ये पूरा इस तरह से हमने राउंड बना के इसको कर लेना है वेट, ठीक है। शावर से गीला कर दें और हल्के हाथों से, पूरा मल के दोबारा ना बनाना पै जाए ठीक है। आपने हल्के हाथों से करना है। और इसकी ओपन साइड जो है आपने, ये देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये इस तरह से ओपन साइड जो है नीचे से बड़ी हुई है, ठीक है। नीचे बड़ा हुआ जो हिस्सा होना है ना, एक सूत्र वो नीचे की तरफ रखना है। फिर आपने ये शेप बनानी है, वरना आप लोगों को पड़ जाने लाले, ठीक है, मतलब ख़राब हो जाना है काम। 1 इंच देखें, एक सूत्र जो बड़ा हुआ है वो मैंने नीचे की तरफ रखा है, क्योंकि मैंने सिलाई इस तरह से ऊपर रख के इसको लगाना है। ये आप लोगों ने हिसाब करके फिर इसकी शेप को मैनेज करना है, ठीक है। नज़र आप लोगों को आ रहा है, बस गौर फरमाएँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आप गौर फरमाएँगे इंशाल्लाह। बोलने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों के जहन में बातें ठहर जाएं, ठीक है। तो ये इस तरह से कपड़ा इसके अंदर देते हुए अब समझ में आया आप लोगों को, जो एक सूत्र कपड़ा है वो नीचे की तरफ बड़ा हुआ क्यों रखते हैं, ताकि हमारी पट्टी पे जब हम सिलाई लगाएं तो हमारी सिलाई जो है वो उतरे ना, ठीक है, इस तरह से।
ये देखें, मैं इतनी स्पीड में बोल रही हूँ ना, इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को सारा कुछ समझा भी सकूँ और टाइम भी ज़ाया ना हो, फटाफट से सिलाई। चाहे मुझे इसको 4 घंटे लग गए हों करने में, लेकिन मैंने आप लोगों को 20 मिनट में समझा दिया है फटाफट, इतना ज़्यादा बोल के। अब चाहे मुझे बाद में कोका कोला पीनी पड़ जाए, ठीक है। इसकी मैंने लगा ली है फिटिंग की सिलाई, और यहाँ से आप लोगों ने बराबरी रखनी है। यहाँ से अब ये देखें, इसका गोल घेर जो मसला होता है लोगों को, ये आप पहले 1 फोल्ड करें। फटाफट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को सारी समझ में आ जाए, सारे टिक्स एक ही आपको वीडियो में मिलें, दोबारा कोई वीडियो ही ना देखनी पवे, ठीक है। इस तरह से हमने ये अब दोबारा मैं डबल फोल्ड करी हूँ। यहाँ पर अब जब मैं डबल फोल्ड करूँगी तो मैंने इसकी जो सिलाई है उसका लेवल बराबर रखना है। एक पैर की सिलाई मैं लगा रही हूँ, ठीक है। अगर आप एक पैर से ज़्यादा लगा रहे हैं, लेवल आपने अब बराबर रखना है उसका, क्योंकि ये हमारी फाइनल स्टिच होगी और ये बाहर की तरफ नज़र आएगी। ये देखें, यहाँ से बराबर करें और यहाँ से फिर इसका बना दें। अगर आप लोगों का यहाँ से प्रॉब्लम होता है तो फिर ये लाजमी काम करें, यहाँ से पक्का करें। और यहाँ से हम, ये होगी जी हमारी शर्ट तैयार, ठीक है। ये हमारी स्लीवलेस अपर जैकेट है। ये देखें, ये सारी बन गई। अब हम सीख लेते हैं इसका फाइनल लुक है ये। अगर आप इसके ट्राउज़र की वीडियो देखेंगे तो आप और भी ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो अब सीख लेते हैं, यहाँ से हमने किनारे से इसका मेजरमेंट लेना है, यहाँ से इसी किनारे पे ख़त्म कर देना। हमारे पास आया है 11.5 इंच, ठीक है। जितनी हमने स्टिच लगा ली थी पट्टी पे, उसके साइडों से शुरू किया है, ठीक है। ये मेरे पास आ गई है जी बुकरम लेडीज़ फैब्रिक है, क्योंकि कपड़ा पहले ही बहुत मोटा है, ठीक है। अब मैंने निशान लगाना है। ये फ्री साइज़ में मैंने अभी ली हुई है बुकरम, तो मैं 5.25 पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये तरीका अगर आप लोग समझ लेंगे ना तो आपको मसला नहीं होगा कभी भी। जैसे हमने मापा है वैसे ही मैंने इसका निशान लगा दिया, कॉलर को मापा और निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जी हमने यहाँ पे ये देखिए 3 इंच का मैंने लिया है, ये आप लोग बात बस याद रख लेना। और यहाँ पे जो निशान लगाते हैं ना, ये हम जो बैक पे जो चौड़ाई रखते हैं गले की उतना लगाते हैं, ठीक है। 2 मैंने रखी थी ना, तो 2 पे ही निशान लगाऊंगी मैं ये वाला। ये बात कोई भी नहीं समझाएगा, बस यही कहेगा कि ये यहाँ पे मैंने इतना निशान लगाया है, ठीक है। और ये वाला 1 इंच जो है मैं कर्व दूंगी यहाँ से, ठीक है। तो बस निशान लगाया बता देंगे। मैं आप लोगों को बताती हूँ वजह। तो सारी वजह जानने के लिए यहाँ से 1 सूत्र बढ़ा के यहाँ से 2 सूत्र हम करके कर्व डाल के इसको कर देंगे, ताकि हमारे बैन में जो फिट इसकी जो भी शेप वगैरह है वो कवर हो जाए, हमारे साइज़ भी कवर हो जाए। ये कटिंग आ गई है हमारे पास जी। तो इस तरह क्रॉस जिधर मैं लगा रही हूँ ये हमने जोड़ना है नेक के साथ, मतलब ये शर्ट के साथ जुड़ेगा, अटैच होगा, स्टिच होगा, ठीक है। और कोई लफ्ज़ रह गया तो दस दो मैनू, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कर लेना है कपड़े पे पेस्ट, ठीक है। ये मैंने चिपका लिया है राउंड साइड जिधर है, जिधर मैंने क्रॉस लगाया था उसको मैंने कर लिया है फोल्ड कपड़े को। ये देखें, क्योंकि हमने इस पर सिलाई लगानी है, एक रफ सिलाई। तो ये इसका पार्टनर फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन रख के, ठीक है। चारों साइडों पे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। इसकी मैंने एक जो एक्स्ट्रा स्टिच होती है हमारी वो मैंने लगा ली, जिसको हम बाद में उधेड़ भी सकते हैं, रफ स्टिच जिसे कहते हैं। अब 3 साइड पे मैं इसके सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो इसकी रफनेस जो है उसको डिलीट मार दिया है, और हमने इसको कर लेना है अब सीधा, ठीक है। सीधा करने के बाद यहाँ से आप जैसे मर्ज़ी सीधा कर लें, धागा इसके कोनों में फंसा लें या फिर आप सीज़र से कर लें। मैंने सीज़र से कर लेना है फटाफट से, क्योंकि दर्जी बंदे नू आदत होती है यार। तो ठीक है, ये मैंने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को निशान लगा के दिखाती हूँ। ये निशान आप लगा लेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान तर हो जानी है। तो इस तरह से आपने निशान लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर देना है डिलीट, ठीक है। ये देखें, इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक, ये 3 सूत्र का कपड़ा छोड़ा करें मेरे बहन भाइयों। आप लोग ये बात याद रख लो कि आप लोगों ने यहाँ से कपड़ा ज़्यादा नहीं रखना, वरना आपका बैन कभी भी सही नहीं लगने वाला। फिर आप जैसे मर्ज़ी डंडोरे पिटी जाओगे, यार मेरा बैन सही नहीं लगता, ठीक है। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बंदा आपको बार बार बता रहा है तो मतलब यही है कि आप समझ जाओ। ये दरमियान कर दिया है, दरमियान कर तो दिया है मैंने, लोग लगाते हैं यहीं से, लेकिन इसमें फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि हमारी एक पट्टी छोटी है, एक हमारी पट्टी थोड़ी सी चौड़ी है। तो मैं इसको कोने से ही लगाना शुरू करूँगी। शर्ट जो है वो मेरी सीधी पड़ी हुई है, ये बुकरम वाली साइड है कॉलर की जो ऊपर की तरफ आप लोगों को नज़र आ रही है। इसी तरह से आपने रखनी है, शर्ट भी सीधी है और कॉलर भी ऊपर की तरफ बुकरम वाला पीस है, ठीक है। और यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है, डबल यहाँ से करूँगी धागे को, फिर मैं यहाँ से लगाना शुरू करूँगी। ये मैं स्टार्ट से जो लगा रही हूँ आप लोगों को मैंने बता दिया किस लिए लगा रही हूँ, कि दरमियान से लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो ये जी इस तरह से मैंने, ये देखें पूरा हमारा कॉलर बिल्कुल पूरा आया। ये तरीका का जो मैंने आपको सिखा दिया है, जाएँ दूसरों को भी सिखाएँ, मौजे मारें। और अगर सीखना चाहते हैं ऐसी टेक्निक्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।
और वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दिया करो यार, तुसी आंदे हो चुप्पे चाप चल जाते हो, बिल्कुल चंगियां गल्लां नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से बैक से शुरू करना है हमने सिलाई लगाना, कोने तो सिलाई लगाना शुरू ना करया करो, गुच्छे बन जाते हैं, बहुत पैड़े लगते हैं, ठीक है। यहाँ से ये धागे में सारे काट नहीं रही, इसके अंदर ही मैंने घुसा देने और यहाँ से मैंने इसको पकड़ के रखना है, फिर सिलाई चलानी है, यहाँ से छोड़ना नहीं है वरना सही सिलाई लगनी है, ठीक है। यहाँ पे सिलाई लगाते हुए फटाफट से मैंने यहाँ से भी सिलाई लगा दी और यहाँ से मैं अब हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ से मैं ये देखें यहाँ से निकाल दूँगी अब मशीन को। ये देखें ये हमने इसमें दरमियान में इसको तोड़ना कैसे है कॉलर को, ये भी तरीकाकार सीख लें। यहाँ से किनारे से आपने पकड़ना है, ठीक है। यहाँ से फिर आपने इस तरफ से भी किनारे से पकड़ना है, दरमियान में सीधा निशान जो है ना आप लोगों ने अपना सारा वज़न इसके ऊपर डाल देना है और ये इसने टूट जाना है बेचारे ने और चाहें तो आप यहाँ पे सिलाई भी लगा लें ताकि आपको दोबारा कोई मसला ना भी लाएँ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, फिर भी ऐसे ही प्यारी लगेगी। ये देखें अब काज वगैरह का बटन वगैरह मैं बाद में खुद ही लगा लूँगी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये नाइट स्टाइल कॉलर जो है इस पर लगाया है मैंने, क्योंकि ये रेडीमेड स्टाइल है, इसमें यही अच्छा लगना था। तो इसके नीचे से आप राउंड नेक जो है फुल स्लीव पहनाएं और वो ट्राउज़र जो है उसकी वीडियो जाके मेरे चैनल पे देखें, फिर ही आपको ये पूरा डिज़ाइन समझ में आएगा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बना है। छड़ दो एक सिंपल जे कपड़े नू बस सीधी कमीज़ शलवार बनाना। मेरे चैनल पर आओ तो नवे नवे डिज़ाइन पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।